एक ही सोच है जो हमरा अंदर में रहना चाहिए, सब बस स्पष्ट किए हो। हम जो कहेंगे वो ये चमार लोग करे तब रास्ता देंगे, अंतर नहीं। आप अपनी जगह पे ज्यादा ताना बनिएगा तो उससे भी ताना ज्यादा हम है। हमारा जमीन है, हमारा संपत्ति है, हम सब जो चाहेंगे वो करेंगे। रोया भी हमरा टोल का आदमी उसके नहीं थे, पैर भी पकड़ा जो हमको लोग को रास्ता दीजिए, लेकिन नहीं देता है। पूरे गांव में हर एक के खेत में जाता है वो लोग काम करने के लिए जी, लेकिन मेरे खेत नहीं जाता है काम करने के लिए। हमको 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से मजदूर करके जो है धान रोपाई के लिए, गेहूं कटाई के लिए और कुछ करना होता है। 4 किलोमीटर दूर से हम लोग लाते हैं उसको। अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड के अमरोरी गांव स्थित हरिजन टोले को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क नदारद है। करीब 200 मीटर लंबे इस रास्ते में बरसात के दिनों में काफी पानी भर जाता है। मनिकपुर पंचायत के वार्ड संख्या 13 के हरिजन टोला में रहने वाले लोग महादलित जाति से आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला रास्ता कुछ जमींदारों की निजी जमीन है। जमींदार अपनी जमीन पर पक्की सड़क बनने देना नहीं चाहते हैं। स्थानीय निवासी सहदेव राम की माने तो कुछ साल पहले तत्कालीन जिला परिषद ने सड़क पर मिट्टी गिरवाई थी, लेकिन जब पता चला कि ये सरकारी जमीन नहीं है तो मिट्टी काट कर हटा दिया गया। सहदेव कहते हैं कि रास्ते में कई जमींदारों की जमीनें हैं जो नहीं चाहते कि महादलित टोले की पक्की सड़क बने। वे चाहते हैं कि जो वह कहें गांव वाले वही करें। हम लोग का ये बाढ़ पानी से हम लोग को बहुत परेशान रहते हैं, कहीं जाने आने का रास्ता नहीं रहता है। ये चारों ओर से सड़क है, पक्की सड़क। आई उत्तर साइड से जिधर से पानी आता है वो पानी आ करके इसमें जमा रहता है, जिसके चलते हम लोग हाट बाजार भी नहीं जा सकते हैं। जिसके चलते इस बाढ़ पानी के चलते कितना आदमी मर गया, क्यों मर गया उसको जाने का रास्ता नहीं है। जो बाढ़ पानी इतना रहता है तो बीमारी कैसे टपेगा, वो बीमारी टप नहीं सका। वो बीमारी कितना मर गया, नवजुवक सब, बूढ़े को छोड़िए नवजुवक सब भी मर गया। इसके लिए हम लोग को कोई उपाय होना चाहिए। कौन सा टोला है ये हरिजन महादलित है राम, अच्छा, जिसको चमार बोलता आप लोग का है। सड़क क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या वजह है? जमींदार जो है ना एक साइड से जमींदार जमीन देता है, एक साइड जो है वो नहीं देने के लिए चाहता है। किसका जमीन है? वो राजू यादव का है, राजेंद्र प्रसाद यादव। अच्छा, काहे नहीं देना चाहता है? उसका कहना है जो हम नहीं बेचेंगे और नहीं मुआवजा लेंगे और नहीं सड़क बनने देंगे। लेकिन आने जाने के लिए रास्ता देता है। कच्ची सड़क जाने आने के लिए देता है, लेकिन बरसात के टाइम में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। तो आप बोल रहे हैं कि उसमें मिट्टी भी डला था सरकार? मिट्टी जो है ना कलानन बिराजी उसमें जिला परिषद था, अच्छा, वो मिट्टी डलवाया था पक्की रोड बनाने के लिए, लेकिन बाद में उसको पता चला जो ये सरकारी सड़क नहीं है, इसलिए मिट्टी भी काट के हटा दिया। कौन हटाया? वही जमींदार लोग, जमींदार लोग। क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब कि जैसे जमीन रास्ता जब दे ही रहा है हाँ, तो फिर पक्की बनाने उस क्यों सब नहीं दे रहा? को क्या देखिए लग रहा है एक ही सोच है जो हमरा अंदर में रहना चाहिए, सब बस स्पष्ट किए हो। हम जो कहेंगे वो ये चमार लोग करे तब रास्ता देंगे, अंतर नहीं। पिछले साल बाढ़ के दिनों में शंभूराम के 35 वर्षीय भतीजे की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन सड़क न होने के कारण उसे अस्पताल नहीं ले जाया जा सका, जिससे उसने घर में ही दम तोड़ दिया। हमारा भतीजा डेट किया है, इसमें जो कोई पानी इतना था कि कहीं लेकर के नहीं जा सकता था। कब डेथ किया? ये जो है कम से कम हाँ 2-4 महीना हुआ है उसका डेट किया है। पिछले साल बाढ़ में? हाँ, अब पिछले साल बाढ़ में मरा था वो। क्या नाम था उसका? दिलीप राम। क्या उम्र था? उसका उम्र 30-35 होगा। क्या हो गया था? बीमार पड़ गया था, बीमार कौन सा में बीमारी मतलब? बीमारी का कोई पता नहीं चला क्या बीमारी था नहीं था, वो उसका पता नहीं चला। पटना तक इलाज करवाया, लेकिन फिर भी इतना बाढ़ आया और उससे बाहर नहीं ले जा सका उसको। नहीं ले जाने के कारण जो हमारा भतीजा डेट कर गया। तो बरसात में फिर दाह संस्कार में भी दिक्कत हुआ होगा? बहुत दिक्कत हुआ। कैसे लेके गए यहाँ से लाश? कहाँ से हेल डूब के लेकर गया, यहाँ से हेल डूब के यहाँ से पानी पानी गया, वहाँ बाजार तक पानी गया। और क्या कहेंगे भाई, हम लोग को जो है थोड़ा बहुत ये रास्ता बन जाते तो बहुत अच्छा होता हम लोग को। यही कहानी केशेश्वर राम के घर की है। उनके भाई शुगर के मरीज थे। बाढ़ के कारण गांव से अस्पताल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था,
वक्त पर सही इलाज नहीं हो सका, जिससे उनके भाई की मौत हो गई। केशेश्वर कहते हैं, सब कुछ जमींदारों के हाथ में है, वे पैसे वाले लोग हैं, हम लोग उनसे क्या सकेंगे। वो डायबिटीज पेशेंट था, अब बाढ़ पीड़ित में नहीं चल पाए किधर उधर, क्या करेंगे भाई, मर अब क्या कहाँ ले जाते, बाढ़ में जाने आने का सुविधा नहीं था और क्या बताएंगे। इतना भाई का मेहंदा राम, क्या उम्र था उसका 30-40-55-60 के लगभग था, 60 के लगभग। उसका भी पिछले साल हाँ बरसाते में? हाँ, बरसाते में मरा है और बाढ़ भी था। क्यों नहीं सड़क बन पा रहा है, क्या जमींदार का निजी जमीन है, इच्छा अनुसार होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मान लीजिए जमींदार जमीन नहीं दे रहा है, तो जमींदार नहीं देने के लिए चाह रहा, तो उसमें क्या हम लोग करेंगे बताइए। जमींदार लोगों से हम लोग सकेंगे। स्थानीय निवासी मिस्री लाल राम पीडीएस डीलर हैं। बरसात के दिनों में गांव तक सामान लाना उनके लिए एक संघर्ष है, इसीलिए गांव से बाहर ही कहीं सामान रखना पड़ता है। मिस्री बताते हैं कि सड़क निर्माण के लिए विधायक से लेकर डीएम तक से गुहार लगाई गई, लेकिन कुछ नहीं हो सका। उनके अनुसार सड़क की जमीन बहुत पुरानी है, लेकिन 1954 के सर्वे में उसे अंकित नहीं किया जा सका। उन्होंने हमें अररिया जिला पदाधिकारी द्वारा फरवरी 2018 में जारी किया गया एक पत्र दिखाया। उस पत्र में अररिया जिला पदाधिकारी ने सड़क की मांग को उचित बताते हुए नरपतगंज अंचलाधिकारी को सतत लीज की सूचना का प्रलेखन कर जिला लोक शिकायत निवारण को भेजने का आदेश दिया था। इस आदेश पत्र के 5 साल बाद भी गांव में सड़क नहीं बन सकी है। हमारा जो राशन पानी आता है, बरसात में हमको बहुत परेशानी होता है, कभी इसके यहाँ कभी उसके यहाँ रखते हैं रास्ता के चलते। आपका बांटने का चावल वाला आता है, सब आता है, बहुत परेशानी होता है हमको। कभी इसके यहाँ रखते हैं कि कभी उसके यहाँ थे, उसका भी ऑर्डर करवाना पड़ता है एसडीओ यहाँ से, इसके बाद हमको रखने का मतलब मौका लाता है। उस पर भी इसमें इधर जो नहीं मिलता है घर रखने के लिए, बहुत परेशानी से रखते हैं। तो जब सुखाड़ रहता है तो अपने घर पर दरवाजे पर लाते हैं, और नहीं तो बहुत परेशानी हमको होता है। तो शुरू से आप लोग का और गुहार तो कहाँ कहाँ लगाए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ एमएलए के पास भी लगाए हैं, एमपी के पास लगाए हैं, इसके बाद अंचल में लगाए हैं, जिला में लगाए हैं। जिला से भी ऑर्डर आया है अंचल से ज़मीन का, क्या कहते हैं, सतत लीज के बारे में, जो सतत लीज पर हमको सूचना बना कर दीजिए। अंचल से मांग रहा है डीएम साहब, लेकिन उसको भी अंचल में कई बार चिट्ठी आया, लेकिन अंचल में चिट्ठी रह जाता है। कभी पंचायती वगैरह बहुत हम लोग प्रयास किए हैं, गांव समाज में बहुत लोग को बैठा कर भी कहवाए हैं। हम लोग भी समूचा राम बस्ती का उसके यहाँ हाथ पैर पकड़ कर, मतलब हाथ जोड़ कर उसको कहे कि रोया भी हमारा टोल का आदमी उसके नहीं थी, पैर भी पकड़ा जो हमको लोग को रास्ता दीजिए, लेकिन नहीं देता है। हरिजन टोला के लोगों का कहना है कि सड़क न बनने की एक बड़ी वजह उनकी जाति है। गांव में लगभग 60-65 घर हैं, सभी महादलित जाति से आते हैं। उनके अनुसार जमींदार राजेंद्र यादव चाहते हैं कि गांव के लोग उनके अंतर्गत उनके कहने अनुसार काम करें, तब सड़क दी जाएगी, वरना सड़क निर्माण का कार्य नहीं कराया जाएगा। मेन पॉइंट यही है कि जो हम कहेंगे, जैसे इससे 10 साल 25 साल पहले जो चल रहा था कि तो आप लोग छोटी जात के हैं, तो आप जो हम कहते हैं वो करो, तो लोग का कहना हुआ कि जो काम जहाँ करता है मैं जो कहता पहले मेरा काम करो, इसके बाद कहीं और मेरे हैंड ओवर में रहो, तब तो ठीक है। तब तो जैसे पहले मुख्य रूप से दिया हुआ था ना, जाओ आओ, ऐसा ही दे देगा, और नहीं तो अगर नहीं बात मानेगा तो ऐसा ही रहेगा, वो भी बंद कर देता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात के दिनों में गांववासी अपने खर्च पर ही चचरी का पुल बनाकर किसी तरह आना जाना करते हैं। बरसात आते ही गांव में पानी ही पानी होता है। ऐसे में पक्की सड़क न होने से खाने पीने का सामान और दवाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी रोजाना जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो आप लोग तो जैसा बूढ़े आदमी बुजुर्ग आदमी है, बरसात के दिन में कैसे बाहर निकलते हैं? वो चचरी दे के निकलते हैं, चचरी पे निकलते हैं। और कभी जो अपने पैसा लगा के चचरी दे के जाते हैं। बरसात जाएगा ना सर, तो ये हम लोग फिर बिछाएंगे। ये पूरा चचरी का सामान है, ये पूरा चचरी का सामान है। हाँ, यही सामान है। तो एक बार बना लेने से हर साल? नहीं, हर साल बनाना पड़ता है। अच्छा, थोड़ा बहुत काम आ जाता है पुराना सामान से? काम आ जाता है, बाकी वहाँ से लेकर वहाँ तक। अच्छा, इतना लंबा चौड़ा बनाना होता है? खुटा गड़ा हुआ है, हर जगह खुटा गड़ा हुआ है,
300 मीटर। स्थानीय वार्ड सदस्य विनोद कुमार यादव जातिवाद के आरोपों से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि निजी जमीन होने के कारण जमीन के मालिक सड़क निर्माण की अनुमति नहीं देते हैं, हालांकि आने जाने में कोई पाबंदी नहीं है। इसमें दिक्कत ये है कि प्राइवेट ज़मीन है और सब आदमी का यहाँ जो है दोनों तरफ का, तो वो लोग जो है मतलब वैसे चलने के लिए तो रास्ता दिया हुआ है लेकिन वर्क करने के लिए नहीं देता। पे भी सरकार नहीं, ऐसा वो लोग देना नहीं चाहता। गांव समाज का लोग बैठे फिर भी नहीं देना। गांव समाज का लोग प्रयासरत है, मतलब जाने आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, दिया हुआ है, लेकिन इस पर कोई जो विशेष वर्क करना चाहता है वो करने नहीं देता, ये कह करके कि मेरा निजी प्रॉपर्टी है। अच्छा, जैसे कि यहाँ ये हरिजन टोला है तो क्या जातिवादी वो भी है? जी ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ सब मतलब मिलजुल के रहते हैं, ऐसा कोई नहीं कि हरिजन है, ये यादव है, ये वगैरह, ऐसी कोई बात नहीं है। 40-50 परिवार है तो इनका रोड नहीं, जैसे बरसात के दिन में देखते हैं कितना दिक्कत तो सबको है कि इस टोला पे हम लोगों का भी आना जाना रहता है। जैसे हम लोगों का कोई भी काम वर्क होता है तो इस टोला से होता है। इस मामले में हमने जमींदार राजेंद्र यादव के पुत्र विवेक यादव से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि उनके दादा ने 2005 में मिट्टी की सड़क बनवाई थी जो कई सालों तक रही, लेकिन हरिजन टोला के लोगों के मवेशियों ने सड़क किनारे उनके पेड़ों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। 5-6 में सड़क दिया गया। ठीक। इसके बाद 8-10 साल ठीक ठाक चला तो मतलब हम लोग की तरफ से भी कोई आपत्ति नहीं था। ओके। इसके बाद हुआ क्या कि सड़क के बगल में हम जो है मोहगनी और लिप्टस का जो है ना ये लगा है, पौधा लगाए। अच्छा। उस खेत में वो लोग पेशाब पैखाना करके इतना घिना देता था। अच्छा। कि उसमें अनाज या कुछ भी उगाने के लायक नहीं था, पर सब हमने लगा दिया, वहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ, जब वो पौधा लगाने के बाद जो उसका माल मवेशी आता था खा जाता था। तो उसी पे एक बार क्या हुआ ना कि सामने से हम देख रहे हैं कि गाय जो है मतलब सीधा उसका पौधा का जो है उखाड़ते जा रहा है और खाते जा रहा है। अच्छा। ठीक है। उससे हम लोग बोले, उस पे बोले तो पूरा टोला उलट गया। अच्छा। उसके बाद भी हम लोग कुछ नहीं बोले। अच्छा। टोला उलटने के बाद जो है अब काफी मतलब गाली गलौज और एक बच्चा जो है आपको दबिया परसा फलना चिलना लेके निकलेगा। हाँ। तो कोई तो कान की चूड़ी पहन के नहीं बैठा हुआ है। ठीक है। वहाँ तक कुछ नहीं हुआ, चलो तबादला शांत हो गया। कहीं मतलब कि जिससे हमारा बाताबती हुआ वो भी कहीं कुछ नहीं हुआ, उसके मार्फत। ठीक है। उसके मार्फत ये लोग क्या किया, जांच अररिया जिला थाना में जो है केस करवाया। अच्छा। उसमें रेप केस से लेके हर एक तरह का केस की मतलब साड़ी फाड़ दिया, ठीक है, ब्लाउज फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब तरह तरह का जो है हर एक चीज किया। ठीक है। मेरे पापा आर्मी से रिटायर है और वो जानते ही हैं कि वो लोग जो है कोई चीज बर्दाश्त करने वाले हैं नहीं। अगर गलत चीज है तो गलत बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे वो। सही। ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग केस हुआ, केस होने के बाद जो है नोटिस आया, नोटिस होने के बाद हम लोग जो भी है मतलब अर्जा से लेके आपको पंडल में जो है उसका तारीख होने के बाद जब सब कुछ इतना बात से हो गया, इसके बाद जो है एक चीज, आपका जमीन और आप ही पे केस करके इतना दौर दिखा रहा है कि कहाँ का कानून है और कहाँ का नियम है, जरा आप ही बताइएगा हमको। रास्ता है, ऐसा नहीं है रास्ता जितना पहले था जी रास्ता है, रास्ता में कोई कहीं किंतु परंतु नहीं है। अच्छा। अब वो लोग चाहेगा कि हम उधर से हम ट्रक लेके गुजरेंगे, बस लेके गुजरेंगे। अच्छा। ठीक है। ये चीज संभव नहीं है सर। अच्छा। और बात जी जी। ठीक है जी। मोटरसाइकिल टेम्पू सब कुछ जाता है। अच्छा। रास्ता में कोई कहीं कुछ नहीं है। वो लोग और मांग रहा है कि हमको चौड़ीकरण चाहिए। अच्छा। पूरे गांव में हर एक के खेत में जाता है वो लोग काम करने के लिए जी, लेकिन मेरे खेत नहीं जाता है काम करने के लिए। हमको 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से मजदूर करके जो है धान रोपाई के लिए, गेहूं कटाई के लिए और कुछ करना होता है। 4 किलोमीटर दूर से हम लोग लाते हैं उसको।
लेकिन ये लोग काम करने के लिए नहीं जाता। हाँ, डीएम के पास एक नहीं 1000 नोटिस है और हर एक नोटिस पे हमारे पापा वहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं अनुमंडल में। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। और वहाँ पे वो लोग भी बोलते हैं, चाहे वो एसओ सर हो या जिला की हो, वहाँ पे ये चीज भी बोला गया है कि अगर सरकार अगर नहीं देगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं।